हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस 24/7। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बहुत ही अहम वीडियो के अंदर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि मैम जो हमारे पास टाइम पीरियड है उसको किस तरीके से डिवाइड करें, और क्या आप हम लोग को एक ऐसा लिस्ट ऑफ टास्क बता सकते हो अगर जिसको हम पूरी तरीके से फॉलो कर लें तो हम लोग अगले ये जो 60 डेज का हमारे पास टाइम पीरियड बच रहा है, क्योंकि नवंबर इज ऑलमोस्ट गॉन, उसमें हम लोग हमारे जो मार्क्स है उसको 70 ऑन 70 की तरफ लेके जा सकते हैं। सो इस वीडियो में बच्चों मैं आपको एक डिटेल्ड तरीके से बता रही होंगी कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपकी तैयारी फिलहाल बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है या अच्छी सिचुएशन में है लेकिन आप इसे कंफर्म करना चाहते हो, आपको एग्जाम से डर लगता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल रहा होगा। सो आई वुड वांट जितने भी बच्चे यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेक श्योर करना वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि आप सभी लोगों का जो प्यार है और जो सपोर्ट है वही एक चीज को यहाँ पे सक्सेसफुल कन्वर्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे बच्चों यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे का ना एक ही सवाल होता है कि मैम अगर हम 70 ऑन 70 लेकर आना चाहते हैं क्या इसका कोई हैक है? तो सिंपल बात बच्चों, ये हैक नहीं होता है, एक रूटीन होता है, एक शेड्यूल होता है और एक प्लान होता है। जो बच्चा प्लान के साथ पढ़ता है उसको रिजल्ट मिल रहा होता है, और जो बच्चा एक अनऑर्गेनाइज स्टडी कर रहा है, आज जो मन कर रहा है वो पढ़ रहे हो, आज कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, आज कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बट यू डू नॉट हैव अ प्लान, यू नीड टू फाइंड आउट कि आपके पास क्या टारगेट है, कितने दिन है, कितना टाइम किस चीज को देना है, और उसके तहत ही पढ़ाई करनी है। आपको रोज 8 घंटे नहीं पढ़ना है, आपको एक टारगेट लेके पढ़ना है कि आज मैं बैठूंगा तो ये चैप्टर खत्म करूंगा, इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर खत्म करूंगा। वो अगर आपका 2 घंटे में खत्म हो रहा है, 4 घंटे में खत्म हो रहा है, 6 घंटे में खत्म हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज नॉट द घंटा दैट इज गोइंग टू मैटर, इट इज द कंटेंट दैट यू आर गोइंग टू कंप्लीट इन द गिवन टाइम पीरियड जो आपने डिसाइड करा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इस मिथ से आप लोग दूर रहे कि मैम क्या कोई हैक है। एक सिंपल सा फंडा है, हमारे पास जो टाइमलाइन है वो दिसंबर और जनवरी की है, फेब हमारा कब निकल जाएगा हमें पता नहीं चलने वाला है। सो हमारे को जो 2 महीना है उसी को हाथ में लेके चलना है। और अभी आप बहुत अच्छी सिचुएशन में हो अगर आप इस चैनल पे बहुत पहले से जुड़े हुए हो, क्योंकि चाहे आपके यहाँ पे PYQs एक बार कवर हो चुके हैं, अभी हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, इस महीने का भी टारगेट सेट है, और हम लोग मैराथन्स भी बीच बीच में कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको ना एक मिक्स मिल रहा है, राइट? आपको एक थ्योरी का मिक्स मिल रहा है, आपको प्रैक्टिस का मिक्स मिल रहा है, आपको PYQs का मिक्स मिल रहा है, तो एक सही कॉम्बिनेशन आप लोग यहाँ पे फॉलो करें। लेकिन अगर कोई बच्चा यहाँ पे नया है तो मेक श्योर करो कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इवेंचुअली आगे आने वाले दिनों में जो जो और चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वो यहाँ पे कवर करवाई जा रही होंगी। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टारगेट्स हमारे हाथ में है। सिंपल, अगर मैं एक रफ एवरेज भी लेके चलती हूँ तो हर एक सब्जेक्ट में 10 चैप्टर है। ठीक है, अगर मैं साइंस की बात करूँ, PCM या PCB की बात करूँ तो 10 चैप्टर पकड़ लो, किसी में ज़्यादा भी हो सकते हैं, 19-20 का फर्क मान ले, लेकिन एक एवरेज ले तो 30 चैप्टर है, साथ में लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश आप साइड बाय साइड कर ही रहे हो, बट आई एम मेनली टॉकिंग अबाउट योर डोमेन्स, मतलब मेन सब्जेक्ट्स, और 60 दिन का टाइम है। अगर एक रफ अंदाजा भी लेते हो तो एक चैप्टर के लिए 2 दिन का टाइम है ना। अब ये तो है नहीं ना कि 60वें दिन तक यानी कि जनवरी तक सिलेबस ही पूरा करना है। अगर आप तब तक सिलेबस ही पूरा करोगे तो कब रिवीजन करोगे, कब PYQs लगाओगे, कब सैम्पल पेपर्स करोगे, कब प्रैक्टिस करोगे? सिलेबस खत्म करने से बेटा कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ। अगर आपका केवल टारगेट ये है कि सिलेबस में हम खत्म करना है तो नहीं आएंगे मार्क्स। अगर आपका टारगेट ये है सिलेबस खत्म तो करके छोड़ देना है, लेकिन फोकस क्वेश्चंस पे करना है, क्योंकि अब अगर आपको कोई चैप्टर नहीं आता और बार बार आप उसका केवल थ्योरी ही पढ़े जा रहे हो और क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हो, क्योंकि आपको ये डर है कि मेरे से क्वेश्चंस नहीं होते हैं, मेरा क्वेश्चन गलत होते हैं, मेरे सैम्पल पेपर में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, बोर्ड्स पे प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो मैं क्वेश्चंस नहीं करूंगा, तो कहीं ना कहीं आप काफी पीछे जा रहे हो, क्योंकि वो डर से ऊपर आना पड़ेगा, सवाल लगाने पड़ेंगे। गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना है, क्योंकि जब आप सवाल करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली वो कंसेप्ट दिमाग में बैठ रहा होता है और इवेंचुअली आपको ये समझ में आ रहा होता है कि पेपर में किस तरीके से चीजें पूछी जाएंगी। सो हमारा फोकस ये नहीं है कि 60 दिन में केवल सिलेबस करना है। व्हाट वी नीड टू डू, हमें करना क्या है? हमें सिंपल सी बात है, मैं आपको बहुत ही बेसिक सी एक चेकलिस्ट दे रही हूँ। ठीक है, ये 4 काम अपन को करने ही करने हैं। फुल सिलेबस के 200 क्वेश्चंस आपको करने हैं हर एक पर्टिकुलर आपके सेक्शंस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, ये बहुत ही सॉर्टेड 200 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक है। अपार्ट फ्रॉम इट जो हम 100 क्वेश्चंस MCQ कर रहे हैं, 100 2 मार्कर कर रहे हैं, 3 मार्कर कर रहे हैं, 5 मार्कर कर रहे हैं, वो एक ठीक है। उसके अलावा उसका समराइज टॉप 200 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट हमारे हाथ में होने चाहिए। वो कैसे होते हैं? जब आपको क्लास में क्वेश्चन इतने करवाए जाते हैं तो आपको हर टीचर बताता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को केवल ना फॉर द सेक ऑफ यूट्यूब के सेशन में आना नहीं करना है। आप अगर किसी सेशन में जुड़ रहे हो
तो आपको हर क्वेश्चन को लिखना है, इसीलिए पीडीएफ दी जाती है आपको, है ना। अभी से वो क्वेश्चन बैंक कंपाइल करके चलोगे, लास्ट में बस रिवीजन करना होगा, लेकिन यू नीड टू मेक श्योर आपको ये क्वेश्चन बैंक अपना करना ही करना होगा। इसके अलावा हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं है तो आप रिवीजन नहीं कर सकते हो। डिटेल्ड नोट्स ही बनाते रहे तो फिर वो डिटेल्ड नोट्स पढ़ने में 10 बार बहुत टाइम लगने वाला है। सो हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स रेडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड मैप्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वी आर ट्राइंग कि आपको अपकमिंग डेज में जो अगली आने वाली सीरीज है उसमें इसको कहीं ना कहीं आपके कवर कर डालें। तो अभी जो चल रहा है वो इसका आपको जो कंटेंट है वो दिया जा रहा है, इसका पूरा मटेरियल आपको दिया जा रहा है। अगला टारगेट हमारे हाथ में है एंड उसके बाद करने हैं 10 सैंपल पेपर पर सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट के पूरे 10 सैंपल पेपर करने हैं। आपको यहाँ से एक हिंट भी मिल रहा होगा कि यहाँ पे भी हम क्या क्या चीजें अब आगे करने वाले हैं। और लास्टली फिर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे रिपीटेड है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज करने हैं पिछले 7 सालों के सारे। इसके बाहर आपको कोई भी सवाल पेपर में नहीं आने वाला है। तो ये 4 टारगेट्स जिस दिन आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, उस दिन आप समझो कि आप एग्जाम रेडी हो चुके हो एंड वी आर ओवर हियर मेकिंग श्योर कि आपको ये चीज कंप्लीट करवाई जाए। ठीक है, तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जहां भी पढ़ते हो ना, प्लीज अपनी टू डू लिस्ट बनानी स्टार्ट कर दो। अगर आप टू डू लिस्ट के बिना काम कर रहे हो तो आप बस कर रहे हो, है ना। प्लीज बी प्लान, क्योंकि मेरे बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जाने जाते हैं एक प्लान्ड वर्क के लिए। लास्ट ईयर जब मैंने मैराथन्स ली थी आपकी बोर्ड से पहले, 7 दिन का टाइम था बेटा, है ना। बोर्ड के पहले हमें इंग्लिश से केमिस्ट्री के पेपर में 7 दिन मिले थे। 7 दिन का जो सटीक इस्तेमाल हमने किया था उसकी वजह से हमारा पेपर इतना अच्छा गया था। हम जाने जाते हैं एक बेहतरीन प्लानिंग के लिए, क्योंकि यार पढ़ना तो हर कोई जानता है, बस पढ़ाना मकसद नहीं है। आपको एक सिस्टम से चीज़ों को करवाना है कि अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ आप अगर मेरे साथ जुड़े हो, यहाँ पे हो, तो मैं एक एक चीज़ जो आपको हिंट दे रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आप उसको अगर लाइन बाय लाइन फॉलो कर ले तो आई एम टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, सो दिसंबर और जनवरी का बहुत ही बेसिक सा टारगेट सेट कर लो। दिसंबर में हमें 2 साइकिल ऑफ रिवीजन करना है। बचे हुए नवंबर के दिन में जितना भी सिलेबस पेंडिंग है प्लीज मेक श्योर करो उसे रैप अप करना स्टार्ट करो। एंड दिसंबर में वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन साइकिल्स, यानी कि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट नोट्स की तरफ बढ़ रहे होंगे। और जनवरी में हमारा टोटल फोकस क्वेश्चंस के ऊपर होगा। सैंपल पेपर्स और पीवाईक्यूज दोनों पे हम लोग यहाँ पे वार कर रहे होंगे एंड वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि एक एक सवाल जो पेपर में आ सकता है वो तुमको पहले ही करवा दिया जाए। तो आपको भी ऐसा होता है ना कि टीम जब चलती है ना, क्योंकि आप और मैं टीम है, हम ऐसे ही हमें हाथ पकड़ के ही चलना है। अभी एक बंदा आगे चल रहा है और एक बंदा पीछे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आगे चल रहा है उसकी स्पीड भी कम होती है। तो यू नीड टू मेक श्योर, बस आपको इतना करना है कि यार कदम से कदम मिलाते हुए चलना है ना। अगर मैंने एक कदम लिया है तो आपको उतनी ही इंटेंसिटी से उस कदम के साथ अपने कदम को मैच करना, बस इतना करते रहो एंड वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि आपको यहाँ पे मार्क्स पूरी तरीके से बच्चों मिल रहे होंगे। सो दैट इज समथिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में फायर इमोजी डाल के बता दीजिएगा कि क्या आप लोग यहाँ पे मेरे साथ तैयार हो इस टारगेट को अचीव करने के लिए, और आपका फेवरेट यहाँ पे टारगेट क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट करते हो। प्लीज एक ना 70 में से 70 एक्सपेक्ट करते हो, पुट इट कमेंट सेक्शन में। आपको लग रहा है हम 65 आएगा, पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको लग रहा है मेरे मार्क्स ही नहीं आने वाले, एक बार डाल दो और बोलो कि येस आई विल ट्राई टू मेक इट टू 70। आपका जो भी करंट स्टेट है और कहां तक पहुंचना चाहते हो प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। अपने लिए वो मैनिफेस्ट करो, क्योंकि मैनिफेस्ट करोगे तो रिजल्ट मिल रहे होंगे। ठीक है, लास्टली बच्चों एक एडिशनल चीज अगर मैं बता दूं, क्योंकि यूट्यूब पे आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग, बट यूट्यूब का कुछ लिमिटेशन डेफिनेटली होता है, क्योंकि 100% एक बहुत ही डिटेल्ड मैनर में यूट्यूब पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम का लिमिटेशन है, यूट्यूब पे बहुत डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं। तो अगर कोई बच्चा यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए स्ट्रॉन्ग हेडेड है और उसको चाहिए कि मैम हम आपके साथ पूरी जर्नी को रिलीव करना चाहते हैं, एक एक स्टेप पे आपके साथ रहना चाहते हैं, 12th का एक एक सवाल हम लोग करना चाहते हैं, और मेरा ना कंसेप्ट बहुत वीक है, हमें नहीं मैम ना ऊपर से समझ नहीं आता है। तो इफ यू वांट अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी फ्रॉम डेप्थ, और अभी बस बहुत ही कम टाइम है कि मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि उसके बाद इवेंचुअली हमें जो स्पीड है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो आप लोग यहाँ पे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वो बैचेस आर डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि यूट्यूब का एक एक्सपीरियंस अलग होता है और बैचेस का उससे एक एडवांस्ड वर्जन का एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आप एक एडवांस्ड वर्जन का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो आप लाइव बैच को ज्वाइन कर सकते हो, एक रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हो, या एक कंप्लीट सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन महापैक ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि इसमें क्लास 12th रहेगा, लेकिन इसके आने वाला जो एग्जाम है बहुत सारे सभी मैक्सिमम क्लास 12th के बच्चे CUET का एग्जाम भी देते हैं, तो CUET को भी कवर कर लिया जाएगा और 12th को भी कवर कर लिया जाएगा। तो तीनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अगर आप लाइव में मुझसे पढ़ना चाहते हो बैचेस के अंदर, तो आप समर 6.0 को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप मेरे थ्रू एक रिकॉर्डेड कंटेंट जो मैंने पूरा क्रिएट करा हुआ है फुल सिलेबस का,
और बाकी सभी सब्जेक्ट्स का भी है। तो एक रिकॉर्डेड कंटेंट लेना चाहते हो जिसका थोड़ा प्राइस भी कम हो तो आप मंजिल प्रो को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप A to Z हर एक फीचर को एक्सप्लोर करना चाहते हो जिसमें सभी बैचेस, सभी क्रैश कोर्सेज, सभी टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड हो तो आप महापैक को ज्वाइन कर सकते हो। तीनों में से किसी को भी ज्वाइन कर रहे हो, यू कैन यूज माई कोड WIFI13 क्योंकि इस पे बच्चों आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी उस वक्त का अवेलेबल होगा वो मिल रहा होगा। तो अगर बैच को ज्वाइन कर रहे हो तो मेक श्योर करना इसके साथ ही ज्वाइन करो, ठीक है। मैंने बता दिया, देखो ज्वाइन कब करना है, इफ यू वांट एन एडवांस्ड एक्सपीरियंस, है ना, यूट्यूब से भी बेहतर चाहिए, है ना, तो आप लोग बैचेस की तरफ आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आपका जो गोल है कि मैम मेरा गोल है कि मेरे को बेस्ट से ही सेटिस्फाई होना है ना, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हो पाती हैं, बहुत सारी नहीं हो पाती है, लेकिन यूट्यूब का बेस्ट भी तुमको मिल रहा होगा और बैचेस का भी बेस्ट मिल रहा होगा। सो इफ़ यू वांट दैट यू कैन गो फॉर द बैच। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप रिकॉर्डेड बैच देखना चाहते हो, ठीक है, आप यहाँ पे UG PG सेक्शन में जाना, CUET UG में जाना। CUET का मतलब ये नहीं कि मैम 12th नहीं है, इट इज़ डेफिनेटली कवरिंग 12th एंड एक्स्ट्रा कवरिंग CUET, ठीक है। CUET साइंस में जाइएगा। सबसे पहली बात, वीडियो बैच में जाओगे तो यहाँ पे मंजिल प्रो मिलेगा, ये रिकॉर्डेड बैच है जिसका प्राइस कम है, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे चल रहा है बेटा 30% का डिस्काउंट, ठीक है। यानी कि जो अभी का डिस्काउंट है वो 30% है। ये डिस्काउंट वेरी करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सेल्स, और जब भी आपकी सेल्स आती हैं तो ऑब्वियसली डिस्काउंट इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अभी अगर मैं अप्लाई करूँ दैट इज WIFI13 कोड, ठीक है, यही कोड यूज़ करना, ठीक है, इसको अप्लाई कर देती हूँ। तो ये बैच 30% डिस्काउंट के साथ आपको मिलेगा 1917 का। अभी 30% है, उसके बाद फिर वो 21 22 हो जाता है। तो फिलहाल ये मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है। सो ये तो रिकॉर्डेड बैच का स्टोरी रहा, ठीक है। इसमें सब कंटेंट रिकॉर्डेड है, टेस्ट सीरीज है और PYQs है। यानी कि अगर केवल यूट्यूब से पढ़ने का ही इरादा है तो आप मंजिल प्रो को ज्वाइन कर लो। एंड अदरवाइज जो एक बेस्ट ऑप्शन है जिसमें सब कुछ कवर किया जाएगा वो होगा आपका CUET साइंस का महापैक, ठीक है। महापैक में सभी क्रैश कोर्सेज, सभी बैचेस, सभी टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिल जाता है। इसके बाहर आपको CUET तक कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 12th बोर्ड्स लो, CUET लो, एक एक चीज को यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा। क्वेश्चन बैच, क्वेश्चन MCQ बैच होता है, क्रैश कोर्स होता है, काउंसलिंग होता है, टेस्ट सीरीज होता है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। सो बेस्ट ऑप्शन अगर बैचेस की तरफ बढ़ना है तो महापैक की तरफ जाना। 6700 का प्राइस है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, जनरल टेस्ट, सभी बैचेस है, सभी टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो जस्ट स्टार्ट राइट नाउ एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वो कमिटमेंट मुझे दिखना चाहिए आपके कमेंट्स के साथ। लेट मी सी कितने कमिटेड हैं आप लोग इस जर्नी पे साथ में चलने के लिए और अगले 60 दिनों में आपके मार्क्स को 70 on 70 सिक्योर करने के लिए। ऑल द बेस्ट बच्चों।